Good evening, all. Today we will learn something about business opportunities in fruits and vegetable processing. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मैं अपना प्रेजेंटेशन अभी दूंगा. तो लेट मी कंप्लीट द प्रेजेंटेशन इन वन फ्लो. इन बिटवीन अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हो, अगर कुछ क्वेरीज है तो आप लिख के रखो, और यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स. And after my session, you can start asking questions. I will try to answer each and every questions as much as possible. मेरा इंट्रोडक्शन दिया है सर ने अभी. I have a company called Shreya Foods and Beverages consulting करते हैं. And we have I am a co-founder of मीमांसा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड जो पुणे में है. एंड ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे कंपनियां हैं जो हमने सेटअप किए हैं. एंड वी गिव कंसल्टेंसी एंड रेसिपी एंड फॉर्मुलेशन एवरीथिंग. So let's start with the business opportunities in fruits and vegetable processing. As you all know, कि today India has, like everybody is telling now, कि it has become the fourth largest economy in the world. कल परसों तक we were fifth largest economy. Now this fourth largest economy is based on the GDP of our GDP जितना है इंडिया का, इसके हिसाब से we have surpassed Japan, and we are the fourth largest now इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. बट ओवरऑल कैसा है कि वी आर रैंक्ड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के, अगर प्रोडक्शन के बारे में कहेंगे, वी आर सेकंड वर्ल्ड. सो इतना ज़्यादा हमारे यहाँ फ्रूट्स वेजिटेबल का प्रोडक्शन है, और उसका कंजम्पशन भी होगा, बिकॉज वी आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन का भी है, और खाने वाले लोग भी ज़्यादा है, तो मार्केट भी हमारे यहाँ यहीं पे है. बट ओवरऑल देखा जाए तो देखिए, प्रोसेसिंग जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का, इसका इंडिया में धीरे 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 करके अभी ग्रोथ भी हो रहा है. 11% पर एनम के आसपास ग्रोथ हो रहा है. तो इसका वजह भी यह है कि ये काफ़ी कन्वीनियंट भी ये होता है, पैकेज फूड वगैरह कर रहे हैं. प्रोसेसिंग फूड अभी एक्सेप्टेंस में आ गया है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है, तो रिमोट एरियाज तक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब थोड़ा इजी हो गया है. थोड़ा लोग अभी हेल्दी खाने लग गए हैं, तो माल नरिशमेंट वगैरह जो है अपने इंडिया में, वो थोड़ा कम करने की कोशिश गवर्नमेंट भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं. तो इसका मार्केट साइज अगर देखा जाए तो इतना बड़ा है कि बाई 2027 वी आर एक्सपेक्टिंग कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है वो ऑलमोस्ट 10.5-11 लाख करोड़ का हो जाएगा. बट इसमें से 4.5 से 5 लाख करोड़ का आसपास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का ही है. टोटल फूड प्रोसेसिंग में मीट है या फिश है या बाकी आइटम्स भी आते हैं. बट ओनली अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 4.5 से 5 लाख करोड़ का मार्केट है. और इसकी वजह भी है कि चेंजिंग लाइफस्टाइल्स है, मल्टीपल इनकम्स है. एक एक घर में अभी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, रोड्स है, फिर इंटरनेट, गूगल, एवरीवेयर अभी इतना फास्ट हो गया है, अमेजोन है, डिलीवरी फास्ट हो गया है. तो लोगों को सब कुछ एक्सेसिबल हो गया है, इसकी वजह से भी काफ़ी ग्रोथ हो रहा है. कंज्यूमर का भी अवेयरनेस बढ़ गया है. अभी जैसे लॉकडाउन में आपने देखा कि ये जो मिल रहा है वो हम यूज़ कर रहे हैं. फ्रेश फूड के पीछे, पहले फ्रेश फूड में ही हम खाते थे. जो इंडियन मानसिकता है वो फ्रेश फूड की तरफ है. बट धीरे धीरे रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, ये जो सेगमेंट है, डेयरी का सेगमेंट है, फ्रूट्स वेजिटेबल प्रोसेसिंग का सेगमेंट है, इसमें काफ़ी बढ़ोतरी आ गई है, एक्सेप्टेंस आ गया है. बट जब हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो इसमें चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो लेवल ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडिया में है बहुत कम है. इतना, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड, बट वी आर प्रोसेसिंग ओनली अबाउट 2 to 3% ऑफ वेजिटेबल्स एंड 4.5% ऑफ फ्रूट्स. तो इसका मतलब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है, या फिर प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, फ्रेश फूड और यही खाते हैं. तो हमें प्रोसेसिंग बढ़ाना पड़ेगा. प्रोसेसिंग बढ़ाएंगे तो इकोनॉमी में ही फायदा होगा, और नए नए एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड. अगर नॉर्थ अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज या जापान देखोगे तो इनके यहाँ 45 to 80% तक का प्रोसेसिंग होता है. साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड वगैरह है, इंडोनेशिया, इवन वियतनाम में बहुत अच्छा प्रोसेसिंग प्लांट्स वगैरह है. एंड दे आर डूइंग मैक्सिमम, मतलब वेस्टेज को बहुत रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं.
इंडिया में बहुत ज्यादा अमाउंट फूड लॉस होता है ड्यू टू पोस्ट हार्वेस्ट डैमेजेस। जो हार्वेस्टिंग के बाद का हैंडलिंग जो है उसमें बहुत बहुत ज्यादा डैमेज होता है। फॉर एग्जांपल जो एपीएमसी मार्केट है अपने वाशी में, तो वहाँ पे डेली का 4 से 5 ट्रक लोड, मतलब ऑलमोस्ट 40 to 50 टन ऑफ वेस्टेज निकलता है। मतलब जो हैंडलिंग में कटिंग चॉपिंग करके वहीं का वही कूड़ा फेंक देते हैं, वो अगर जमा करे तो उसका ऑलमोस्ट 40-50 टन तो सिर्फ वाशी में निकलता है। तो सोचिए पूरा इंडिया में कितना वेस्टेज होता है। और हमें सड़क के किनारे भी दिखता है, मंडियों में भी दिखता है, बहुत ज़्यादा पुअर हैंडलिंग है और सड़ जाता है मटेरियल, या हैंडलिंग प्रॉपर नहीं हुआ, स्टोरेज प्रॉपर नहीं है। तो ये सब में आपको है ना अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, बिकॉज जितने चैलेंजेस है उतने अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा दिखाई देंगे। जो सप्लाई चेन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करना है मटेरियल को, उसको प्रोसेसिंग स्टोरेज करना है, इसमें भी बहुत ज़्यादा गैप है। तो इस गैप को भी अगर फिल करते हैं तो इसी में भी आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो चाहिए, आर एन डी चाहिए, नए नए प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए, या फिर उसकी पैकेजिंग करना चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने चाहिए। तो ये सब जो है इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। फूड को प्रायोरिटी सेक्टर में लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंडर आप देखोगे तो बहुत सारे स्कीम्स भी अभी अवेलेबल है, जिसमें आपको बहुत सारे सब्सिडीज मिलते हैं, ग्रांट्स मिलते हैं, स्टार्टअप्स में ग्रांट मिलते हैं, जिसको आपको मतलब पैसा मिलता है, लौटाना नहीं है। बट लोन वगैरह लेते तो हमको ईएमआई चुकाना है, बट सब्सिडीज बहुत अच्छा मिलता है। तो मेन लॉसेस कहाँ पे होता है, तो सबसे ज्यादा लॉसेस तो पोस्ट हार्वेस्ट में है। ये इसके कारण जैसे जैसे अभी बारिश हो रही है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी बारिश ज्यादा हो रही है, धूप ज्यादा है, ठंडी ज्यादा है। तो ये तो नेचुरल कैलामिटी है, कभी फ्लड्स हो जाएगा, कभी कुछ साइक्लोन आ जाएगा। बट अदर देन दैट भी, जो हम आफ्टर हार्वेस्टिंग से मार्केट मंडी से कंज्यूमर तक आने तक का जो हैंडलिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत ज्यादा 20 to 40% तक का लॉस है। सोचिए कि जो प्रोड्यूस हम कर रहे हैं इंडिया में आज, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, और उसमें से 40% तो लॉस इसी में हो रहा है। इसके अलावा जो स्पॉइलेज हो रहा है बिकॉज नॉट प्रॉपर स्टोरेज है, या जो कंडीशंस गोडाउन्स वगैरह है उसमें रैट्स है, रोडेंट्स है, या जो भी कंडीशंस है जिसकी वजह से स्पॉइलेज बढ़ता है और फिर बाकी का चीज भी खराब हो जाता है, तो इसके डिकेज हो जाते हैं। तो 10 to 15% वो स्पॉइलेज है। प्रोसेसिंग प्लांट जो भी है इतने कम है, मतलब जो लार्ज कंपनीज है उनके यहाँ पूरा स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। जो डोमेस्टिक लेवल के कंपनीज है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कंपनीज है, वहाँ पे ज्यादा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसको भी अगर हम रिड्यूस करते हैं तो 2 से 4% जो लॉसेस वहाँ हो रहा है उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में तो चलो, एक्सपोर्ट में हम शिप में डाल रहे हैं या प्लेन में डाल रहे हैं, या वहाँ के जो कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशन के वजह से थोड़ा बहुत लॉसेस हो रहा है। बट ओवरऑल आप देखोगे मार्केटिंग में किसी ट्रक के ऊपर जा रहा है माल, या ऐसे ही मंडी के बाहर फेंका हुआ माल, तो बहुत सारा लॉसेस हो रहा है, उसको हमको मिनिमाइज करना है। इसमें भी हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखते हैं तो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनानास, पपाया, मैंगोज, guavas, ये फ्रूट्स में हम वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन वेजिटेबल्स लाइक पोटैटोज, टोमेटोज, कैबेज, कॉलीफ्लावर। ये कॉमन फ्रूट्स वेजिटेबल्स है जो हम रोज खाते हैं। एंड इंडिया के इतना डाइवर्स कंडीशंस में भी एवरीवेयर ये सब फ्रूट्स वेजिटेबल अवेलेबल है, एंड ईच एंड एवरी हाउस होल्ड में ये तो खाए ही जाते हैं। तो प्रोड्यूसर तो हम है ही, तो हम ज़्यादा फ्रेश कंज्यूम करने की हमारी आदत है। बट इसी को हम अगर प्रोसेसिंग में करें, तो प्रोसेस करें तो बहुत ज़्यादा लॉसेस बचाकर हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारा जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इंडिया का, इंडिया के आसपास की कंट्री में कुछ नहीं बनता है, कुछ उगता भी नहीं है, उनके प्रोडक्शन भी, क्रॉप प्रोडक्शन बहुत कम है। इन लोगों को हमें हम एक्सपोर्ट करते हैं। मिडल ईस्ट में आप जानते हो कि पैसे वाले लोग हैं, बट इनके यहाँ कुछ उगता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, छोटे छोटे कंट्रीज है, सब हर चीज उनके यहाँ उगती नहीं है, मिलता नहीं है। तो लोकेशन वाइज भी हमारा जो देश है, तो इट इज़ वेरी फेवरेबल फॉर एक्सपोर्ट ऑल्सो। तो प्रोसेस करेंगे तो शेल्फ लाइफ बढ़ेगा, शेल्फ लाइफ बढ़ेगा तो आप दूर तक बेच सकते हो। तो ये बहुत अच्छा एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटीज है। इसी तरह कोल्ड चेन्स है,
या अगर किसी को प्रोसेसिंग नहीं करना है या टेक्निकल नॉलेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सकते हैं, कोल्ड चेन में कर सकते हैं, रीफर वैन्स है, स्टोरेज है। इसके लिए भी कोल्ड स्टोरेज हो या मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर स्टोरेज हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने बड़े बड़े 5-5 करोड़ तक का एमएसएमई में प्रोविजन किया है कि यू कैन अवेल दोज लोन्स एंड सब्सिडीज ऑल्सो। तो नए नए पैकेजिंग आए हैं, न्यू वेज टू preserve the crops on farms also. तो अदर अपॉर्चुनिटीज लाइक यू कैन रिड्यूस वेस्टेज, कोई मैन्योर बना सकता है, ऑर्गेनिक मैन्योर बना सकता है, या फिर कोल्ड चेन्स को या कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज लाके, फ्रीजिंग वगैरह टेक्नोलॉजीज है, इसको यूज करके वेस्टेज रिड्यूस कर सकते हैं। फार्म के अंदर ही उसी लेवल में प्रिजर्वेशन कर सकते हैं या फिर उनको मार्केट अवेलेबल करा सकते हो। अभी ऑनलाइन का मार्केट भी बहुत अच्छा है, तो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स कर सकते हो, जहाँ पे हम जैसे आपके साथ अभी बात कर रहे हैं, इसी तरह के कोई प्रोग्राम्स करके स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेक्चर्स ले सकते हैं या कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज करा सकते हैं, सो दैट जो आगे वाले आने वाली पीढ़ी है उसको भी एग्रीकल्चर हो या प्रोसेसिंग हो उसके बारे में अच्छी जानकारी मिले। एंड यू कैन इवन ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन प्रोग्राम्स, ऑनलाइन भी बहुत सारा चल रहा है अभी, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग में जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स है वो तो है ही, वो कंटिन्यू होंगे। पिकल्स है, जैम्स है, जेलीज है, वो तो पुराने मेथड्स है। तो इसमें तो हर जगह हर रीजन में अलग अलग टेस्ट, अलग अलग रेसिपीज होने के कारण इसमें अपॉर्चुनिटी है ही, हमेशा है। मतलब कुछ नया भी ढूंढना है तो नए भी प्रोसेसेस भी आ गए हैं, प्रोडक्ट्स भी आ गए मार्केट में। जैसे अभी फ्रूट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स की बात है कि इसका डिमांड बढ़ रहा है क्योंकि हेल्दी अल्टरनेटिव लोगों को चाहिए। जैसे अभी आप लस्सी पीते हो तो मैंगो की लस्सी है, अलग अलग फ्लेवर की लस्सी आने लग गई है, या फिर दही है, या आइसक्रीम्स है जो नेचुरल फ्रूट पल्प डाल के बनाए जाते हैं, और बेवरेजेस है जिसमें बहुत अच्छा वास्ट अपॉर्चुनिटी है, और हेल्थ के हिसाब से भी लोग देख के इसको यूज कर रहे हैं। एंड इसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। एक्सपोर्ट का पोटेंशियल अभी मैंने बताया, तो इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम देख सकते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट है। क्वालिटी एश्योरेंस में, लेबोरेटरीज वगैरह में भी काफ़ी अभी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई है। और कैनिंग, डिहाइड्रेशन, जो पिकलिंग प्रोसेसेस है, ये पुराने बॉटलिंग के प्रिजर्वेशन के प्रोसेसेस है, जिसमें विद और विदाउट प्रिजर्वेटिव के प्रोसेसेस है। इनको अगर यूज करके हम अगर कुछ छोटा से छोटा प्लांट भी अगर घर से भी शुरू करना चाहते हैं, तो बहुत सारे छोटे मोटे अपॉर्चुनिटीज है, वो आगे मैं और बताता हूँ। तो कोई भी चीज का वैल्यू एडिशन भी होता है, जैसे आफ्टर पोस्ट हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट के बाद अगर हम फ्रूट को प्रोसेस में ले, उसको कुछ प्रोसेस करें, सिंपल से सिंपल कटिंग चॉपिंग भी करे, तो भी ईच एंड एवरी स्टेज पे देर इज अ वैल्यू एडिशन, और एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम का जनरेशन ही होता है, बढ़ते ही रहता है। तो आप कुछ किसी भी फॉर्म में उसको करो, प्रोसेस करो, तो हर एक स्टेज में आपको वैल्यू एडिशन दिखाई देगा। एंड इससे क्या होता है कि स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट भी मिलता है, न्यूट्रिशन वैल्यू इंटैक्ट रख सकते हो, शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हो। अगर कोई चीज आपकी 2 दिन में खराब हो रही है, उसको अगर हम 5-7 दिन भी कर सकते हैं, तो भी उसमें कैसा है कि हम यहाँ से वहाँ उसको पहुंचा भी सकते हैं, कि जिसकी वजह से मतलब 2 दिन में जो खराब होने वाली चीज है वो पहुंच जाए तो कंज्यूम हो जाएगी। तो ये धीरे धीरे इसमें वैल्यू एडिशन हम कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स में पिकल्स, चटनी, जैम, जूस प्रोसेसिंग होते हैं, ये तो इसमें वो ऐसा का वैसा वो प्रोसेस तो चालू है, पैकेजिंग में डिफरेंस है। आप लेबल वेबल अलग लगा सकते हो, या फिर फ्यूजन में भी आप कर सकते हो, नए नए चीज आप खुद डेवलप कर सकते हो। हमारे यहाँ डोमेस्टिक लेवल में सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग होता है, ये सब मैक्सिमम अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसकी अप्रोक्सीमेट जानकारी हमें है कि ये 43% के आसपास होगा। वैसे ही कॉटेज स्केल है, स्मॉल स्केल है, जिसमें 17-18% है, बट लार्ज स्केल में ओनली 9% है। पेप्सी हो या यूनिलीवर है या नेस्ले है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो लार्ज स्केल में प्रोसेसिंग करती है। या फिर सिंगल प्रोडक्ट के जो करते हैं काम, वो बड़े बड़े पल्पिंग यूनिट्स है या जूसिंग यूनिट्स है। तो ये ओनली अबाउट 10% के आसपास ही है इंडिया में। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ मच लेवल ऑफ investment you can do for to get an opportunity, or there are so many opportunities as per your investment level also. तो एग्जाम्पल है
कि जैसे पोटैटो है, पोटैटो का अगर चिप्स बनाते हैं तो देखो कितना गुना उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। तो प्रोसेसिंग में अगर आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हो, टोमेटो का सॉस या केचप बनाते हो, तो 20-30 किलो का जो टोमेटो मिलता है मार्केट में, उसी को प्रोसेस करने से वो 150 रुपये का अभी बिकता है बॉटलिंग करने के बाद। इसी तरह मैंगो है, तो हर चीज में ठीक है, पैकेजिंग आया, प्रोसेसिंग आया, कॉस्ट आया, बट देर इज अ वैल्यू एडिशन एंड इट इज सेलिंग एट वेरी हाई रेट, जिसमें मार्जिन भी बढ़ जाते हैं। स्ट्रॉबेरी है, आंवला है, आंवला एंड जामुन, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स है जो इंडिया में सीजनल प्रोडक्ट्स है, मेडिसिनल वैल्यू है, हाई इन विटामिन सी है, इन प्रोडक्ट्स पे भी ध्यान दो। इसको भी अगर आप प्रोसेस करोगे, इसको बहुत अच्छा मार्केट है, एंड यू कैन हैव अ वेरी गुड मतलब मार्जिन ऑल्सो, यू कैन मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड गेट गुड मार्जिन। पैकेजिंग में काम करो। फूड वैल्यू चेन, फूड वैल्यू चेन क्या क्या है कि राइट फ्रॉम इनपुट, मतलब सीड्स से लेके आप बोएंगे, फिर उगेगा, वो क्रॉप लेवल तक फार्मिंग वगैरह में आ गया, तो उसके बाद में प्रोसेसिंग में आता है। तो प्रोसेसिंग से लेके आप कुछ प्रोसेसर बन सकते हो, छोटा मोटा घर से भी मैन्युफैक्चरर बन सकते हो, कोई बेवरेजेस का प्लांट या हो, या पिकल्स का या कुछ प्लांट हो, वो डाल सकते हैं, या कुछ ड्राई फॉर्म में कर सकते हो, डिहाइड्रेशन कर सकते हो। तो ये सब करके फिर आगे का जो चेन में वैल्यू ऐड होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, मॉडर्न चेन है, मॉल्स में माल जा रहा है आजकल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लोग काम कर रहे हैं। वैसे ही रिटेल में हो रहा है, रिटेल में सुपरमार्केट्स आ गए हैं, मॉडर्न ट्रेड कहा जाता है, उसमें मॉल्स आ गए हैं। एंड ऑनलाइन, ऑनलाइन भी अभी मार्केट इतना हो गया है कि जैसे ब्लिंकिट वगैरह है, इंस्टामार्ट है, स्विगी का, आपको घर तक फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी मिलते हैं, प्रोसेस्ड का भी माल मिल जाता है, एंड फाइनली इट इज गोइंग टू द कंज्यूमर। तो ये वैल्यू चेन है फूड का। एंड टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग, तो कोई भी टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, पहले प्राइमरी प्रोसेसिंग होगा, बेसिक, जो भी बेसिक है, क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग। तो इस तरह के पैक हाउसेस भी लोगों ने डाले हैं, बड़े बड़े डाले, कि सिर्फ क्लीनिंग पैकिंग करके बेच रहे हैं। आपने जैसे ऑनलाइन की बात हो रही है, अगर ब्लिंकिट है, या इंस्टा स्विगी का इंस्टामार्ट है, या अमेजोन का कुछ है जहाँ से आप फ्रेश खरीदते हो, तो ये लोग कहाँ से आपको दे रहे हैं? तो इनका भी कोई ना कोई यूनिट होगा, कहीं पे पैक हाउसेज होंगे। तो इसी तरह के पैक हाउसेस डालने से, इनके साथ टाई अप करने से, सिर्फ क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग करके, अच्छे से पैकिंग करके, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, यू कैन सेल इट टू देम। अगर आप बल्क में काम करते हो तो अच्छे खासे रेट में उनसे आपसे लेते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी ये लोग कराते हैं। और ये करके आप उनके साथ टाई अप करके काम कर सकते हो, या फिर खुद का काम भी कर सकते हो, होम डिलीवरी का काम भी कर सकते हो, या मंडी में भी जाके बेच सकते हो। क्लीनिंग, सॉर्टिंग सिर्फ इतना ही, ग्रेडिंग करके भी। सेकेंडरी प्रोसेसिंग है जो एक स्टेप आगे है, जिसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर रहे हैं। तो इसका कुछ जैम जेली बना दिया फ्रूट्स का, या फिर स्क्वाशेस है, सिरप्स है, ड्राइंग कर दिया, डिहाइड्रेशन पाउडर्स बना दिए, कैंडीज है, या फ्रूट प्रिजर्व है, जिसको प्रिजर्व करने से ऑफ सीजन में आप खा सकते हो, बच्चों को दे सकते हो, इट इज़ वेरी हेल्दी। ठीक है, इसमें शुगर होगा, बट एटलीस्ट वो चॉकलेट और वो ऑयल एंड उसका जो इमल्शंस है, उससे अच्छा तो ये इज एज गुड एज फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, और इसके न्यूट्रिशनल इंटैक्ट रहते हैं। तो थोड़ा शुगर कंटेंट ज्यादा होता है। कैनिंग इज द ओल्डेस्ट प्रोसेस, वो सेकेंडरी प्रोसेसिंग में आता है। एंड टर्शरी प्रोसेसिंग, टर्शरी मीन्स और एक आगे का स्टेप, जो जिसमें आप बेकरी प्रोडक्ट में डाल दिया फ्रूट्स को। टूटी फ्रूटी आपने देखा होगा, ब्रेड में होती है, केक्स में होते हैं। आजकल पाइनएप्पल का केक खाते हो तो उसके अंदर रियल पाइनएप्पल होता है। इसी तरह आइसक्रीम्स है, या हेल्थ ड्रिंक्स है, इंस्टेंट फूड्स, बेबी फूड्स, बेबी फूड में भी बनाना पाउडर वगैरह जाता है। ये जो पाउडर्स वगैरह है डिहाइड्रेटेड के, उसके प्री मिक्सेस कर सकते हो, प्री मिक्स करके उसका ग्रेवी बनता है, सूप बनता है, जैसे नेस्ले का या नॉर का सूप आपने का पिया होगा, सिर्फ वो पानी में डाल दिया और सूप बन गया। तो ये भी अलग अलग प्रोसेसिंग है, ये टर्शरी प्रोसेसिंग में आता है। इन फोटोज से आप देख सकते हो कि किस तरह से इंडस्ट्री लेवल में काम होता है। अलग अलग मशीनरीज यूज होते हैं, कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं, पैकेजिंग यूनिट्स होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इन्होंने पहना है, सर पे कैप है या हैंड ग्लोव्स है, इस तरह के। मतलब ये होम लेवल पे भी आपको मेंटेन करना है। होम लेवल पे भी अगर आप हाइजेनिक कंडीशन में काम करोगे तो क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, एंड सिस्टमेटिक काम करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस का रेट भी मार्केट में अच्छा मिलता है। ये वॉशिंग क्लीनिंग के डिफरेंट मशीनरीज है, राइपनिंग चेम्बर्स है, रीफर वैन्स है, कोल्ड स्टोरेज है,
तो पैकेजिंग हो, प्री कूलिंग हो, तो इस तरह के सब डिस्ट्रीब्यूशन तक के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहला होता है मिनिमल प्रोसेसिंग। मिनिमल प्रोसेसिंग बोले तो सबसे कम प्रोसेसिंग। वो कब होता है? पोस्ट हार्वेस्ट, हार्वेस्टिंग होने के बाद। अगर जैसे अभी ये गाजर है या गोभी है, ये आपको बाजार में आजकल कट वेजिटेबल्स मिलते हैं, जैसे पाव भाजी का मिक्स है, चाइनीज मिक्स है, या फिर ओनली भिंडी, भिंडी साफ भी करके कट करके भी मिलती है। तो बाजार में ऐसे पैकेट्स अभी मॉल्स में जाओगे तो ऐसे पैकेट्स मिलते हैं। पर इसमें जैसे ये एप्पल है या फिर बैंगन है या जो भी पोटैटोज है, ऐसे वेजिटेबल्स को अगर आप कट करोगे तो वो ब्राउनिंग हो जाता है। तुरंत हम टेबल पे रखते तो ब्राउनिंग हो जाता है। तो इसमें भी कुछ प्रोसेसिंग है, जैसे मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर का पैकेजिंग आता है। तो इस तरह का पैकेजिंग करने से या फिर कुछ नॉर्मल एक एडिटिव्स है, वो लगाने से, वॉशिंग करने से इसका ब्राउनिंग नहीं होता है। और इस तरह का पैकेजिंग में रखने से उसका कम से कम 5-6 दिन तक वाइट का वाइट वैसा ही रहेगा, ब्राउन नहीं होगा। तो ये भी कुछ पैकेजिंग के टेक्नोलॉजीज है जिसमें मिनिमल प्रोसेसिंग में आते हैं। ये पोमोग्रेनेट के एरिल्स है, इनको अगर आप खोल के सिर्फ प्लास्टिक के पाउच में डाल के अगर पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड या फिर क्लोरीन का वॉश दे के भी अगर हम बेचते हैं, तो इसका शेल्फ लाइफ ऑलमोस्ट 15-16 डेज तक हम बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा बिजनेस है जो घर से भी कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न हो, ग्रीन पीस हो, घर पे पील करके पैकेट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, अच्छे से वॉशिंग करके, ब्लांचिंग करके, पैकिंग करके बेच सकते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे हमने फ्रेश वेजिटेबल्स हमको घर पे मिलता था। तो हमारी आदत थी कि मंडी में जाके चूज करके लो, भाव ताव करके लो। तो बार्गेनिंग बिर्गेनिंग करते थे। पर उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त तो सब जो घर पे आएगा वो आएगा। पर इसकी आदत अभी धीरे धीरे हर जगह होने लग गई है। एंड आज भी ऑनलाइन का ये बिजनेस चलता है। तो दिस इज ऑल्सो वन अपॉर्चुनिटी, इफ यू कैन गेट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस। आप अपने एरिया में आप होम डिलीवरी का बिजनेस कर सकते हैं। एंड यू कैन डू इन सब्सक्रिप्शन मॉडल ऑल्सो, वीकली दे सकते हो, डेली दे सकते हो। इसका सलाड्स बना सकते हो, कटिंग चॉपिंग करके सलाड करो और मिनिमल प्रोसेसिंग हो गया, ऑनलाइन सेल्स करो। Pickles is one of the oldest methods of preservation of fruits and vegetables. तो ओनली कटिंग चॉपिंग करके आप ब्राइनिंग कर सकते हो, सॉल्ट वाटर में डाल सकते हो, या फिर स्वीट वाटर में डाल सकते हो, या फिर मसाले वगैरह तेल भी लगा के उसको पिकल बना सकते हो। तो पैकेजिंग करके जैसे ये कैनिंग वाला पचरंगा अचार है, जो आज नॉर्थ इंडिया में आपको हरियाणा पंजाब बेल्ट में इट इज वेरी फेमस और देयर, इसके आउटलेट्स आपको हाईवे पे दिखाई देंगे। बट टुडे ऑल इंडिया, आप साउथ इंडिया में भी मंगा सकते हो। आज अमेजोन पे मंगाओ या कहीं पे भी मंगाओ, यू कैन गेट इट एनीवेयर। सो यू कैन मैन्युफैक्चर दिस इन एनी अदर स्टेट ऑल्सो, इन एनी अदर प्लेस ऑल्सो। तो ये घरकिन्स है, घरकिन्स जो लेफ्ट साइड पे दिख रहा है, ये इट इज, इसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। इंडिया इज एक्सपोर्टिंग मैक्सिमम टू द यूएस एंड कनाडा। वहाँ पे ये पिकल्ड गरकिन्स जो है, हम ककड़ी बोलते हैं या फिर खीरा बोलते हैं उसको। ये जो बड़े साइज के होते हैं, ये काफी वो लोग कंज्यूम करते हैं। इवन इन द मिडल ईस्ट या फिर ये जैसे लेबनान, सीरिया, जॉर्डन है, वहाँ पे पिकल्ड वेजिटेबल्स इंडिया से काफी जाते हैं। और वो लोग डायरेक्ट पिकल्ड वेजिटेबल्स ये कंज्यूम करते हैं। चटनीज है, आज इंडिया में कोई चटनी का ब्रांड नहीं है। आप ब्रांड बना सकते हो, यू कैन ट्राई टू मेक अ ब्रांड। चटनी इंडिया के हर एक रीजन में हर एक का रेसिपी अलग है। हर एक के घर में चटनी तो मिलेगी ही, ड्राई फॉर्म में या वेट फॉर्म में। आप ये देखो पानी पूरी का चटनी, पानी पूरी का जो पेस्ट है, ये मीठा है या तीखा है। एवरीवेयर आप दिल्ली में उसको क्या गोलगप्पे कहते हो, बंगाल में पुचका बोलते हैं, या मुंबई की पानी पूरी है। तो अलग अलग नाम से बोला जाता है, बट ऑलमोस्ट रेसिपी थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ है। पर इसको भी अगर हम पैकिंग करके बेचें तो इस तरह का पिचकू वाले पैक्स है, या होल होल होलसेल में 1-1 kg के भी कर सकते हैं। ग्लास बॉटल्स में डाल के एक्सपोर्ट का भी पोटेंशियल है। और चटनी तो हमेशा लगता ही है इंडिया में, तो खाते ही है, हर घर में एज अ कॉन्डिमेंट साइड डिश खाया जाता है। बहुत अपॉर्चुनिटी है, ये कभी खत्म होने वाला चीज नहीं है। जैम्स, जेलीज, मार्मलेट्स, बच्चों के लिए हमने बचपन से हमने भी जैम बहुत खाए हैं। तो इसका भी जो प्रोसेसिंग है, ये पुराना, सबसे पुराना प्रोसेसिंग मेथड है। बट यू कैन इसमें नया नया आप जूसेस
फ्यूजन ड्रिंक्स ये बना सकते हो। आज अलग अलग फ्रूट्स इंडिया में अवेलेबल होने लग गए हैं। उसका प्रोसेसिंग करके कुछ ना कुछ मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट ड्रिंक्स बना सकते हो, या फिर जैम जेली बना सकते हो। गुआवा का चटनी हो या जैम हो बहुत अच्छा बनता है, एप्पल का बनता है। तो यू कैन ट्राई ट्राई डिफरेंट जैम्स ऑल्सो, जिसका अपॉर्चुनिटी है एंड कंजम्पशन भी उतना ही है। एक्चुअल में इफ यू सी द मार्केट, तो वेरी गुड कंजम्पशन। जैसे मैंने जामुन का बताया, आंवला का है, देखिए ऑलमोस्ट 10-12 प्रोडक्ट्स है जो सिर्फ जामुन से बनते हैं। जामुन का स्क्वाश भी बहुत अच्छा बनता है, उसका जो जूस है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी अच्छा है। इसका जो पल्प है, पल्प से आप 12 महीना पल्प उसको स्टोर कर सकते हो फ्रोजन करके। इसके जो सीड्स है उसका भी पाउडर हैज न्यूट्रिशनल वैल्यू, विटामिन एंड मेडिसिनल वैल्यूज इसमें बहुत ज़्यादा है। अब इसका जैम भी बना सकते हो इसके डिहाइड्रेट करके, या फिर चंक्स बना सकते हैं। जो शॉर्ट्स हमको आजकल शादियों में अगर जाओ तो यू कैन सी की शॉर्ट्स या कैंडीज वगैरह मिलते हैं जामुन के। वैसे ही आंवला है, आंवला का प्रोसेसिंग में 4-5 महीने आंवला आता है, बट ईच एंड एवरी पार्ट इसका यूटिलाइज होता है, कोई वेस्टेज नहीं है। ये आप जैम का पल्पिंग करो, उसका चटनी बनाओ, जैम बनाओ आंवला का, या फिर श्रेडिंग करके कैंडी बनाओ। अगर श्रेड्स हो गए तो उसके पाउडर बनाओ। मेडिसिनल वैल्यू है, आयुर्वेदिक कंपनियां लेती है। कुछ भी नहीं कर पाए तो उसका मुखवास बना लो, मुखवास में तो जाता ही जाता है। आंवला का पाउडर हो या आंवला के ओनली श्रेड्स बच गए तो आंवला सुपारी बना दो। तो सो मेनी प्रोडक्ट्स दैट यू कैन डू। या तो ये आयुर्वेदिक का हमें लगता है कि जो एडवर्टाइजमेंट है वही सबसे ज्यादा चलता है, पर जिसका एडवर्टाइजमेंट नहीं है उसको बहुत ज्यादा मार्केट है। जिसके पास मार्केट नहीं है उसको ऐड करना पड़ता है, ये समझ लो। इनको किसी को आंवला का प्रोडक्ट को कोई मार्केट नहीं करता है, एडवर्टाइज नहीं करता है, इसका मतलब क्या है? ये बिकता ही बिकता है, इसको कोई जरूरत ही नहीं ऐड करने की। इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। देखो कोकम है, कोकम ये कोस्टल एरिया में अपने महाराष्ट्र से लेके साउथ इंडिया केरला तक को कोकम का आपको मिल जाएगा। एंड बहुत अच्छा विटामिन, वेरी हाई इन विटामिन सी। ये जूस आप आंवला के साथ इन्फ्यूज भी कर सकते हो, आंवला का कैंडी बनाते हो आप। इसकी चटनी पाउडर बनती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इज वेरी गुड फॉर एसिडिटी एंड डाइजेशन। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इससे बना सकते हैं। अगर किसी को क्यों बड़ा काम करना है, सिंगल प्रोडक्ट करो। एंड जो ये प्रोडक्ट है टोमेटो, इसमें तो कोई मरण नहीं है, इंडिया में तो टोमेटो चलने ही वाला है। ये टोमेटो के सिर्फ प्यूरी और पेस्ट करोगे और बहुत बड़ा प्लांट डालोगे तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है प्लांट डालने के लिए, लोन देती है। और ये जैसे कैनिंग में है या फिर एसेप्टिक पैकिंग में ड्रम्स में भरोगे तो डायरेक्ट B2B में भी बहुत ज्यादा इसका कंजम्पशन इंडिया में ही है। ये इंडिया में टोमेटो केचप का, सॉस का बहुत ज्यादा कंजम्पशन है। आप देख सकते हो कि ईच एंड एवरी फास्ट फूड हो, QSR हो, या कोई भी खाना हो जिसमें प्यूरी जाती है, पेस्ट जाता ही है। आप कुकिंग रेस्टोरेंट में जाओ तो इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके अलावा इसका तो आप वेरिएंट्स बना सकते हो, चिली के साथ हो या कोई और वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करके भी अलग अलग सॉसेस बना सकते हैं। चटनीज है जो, अभी आंध्रा की चटनी एकदम स्पाइसी होती है, बंगाल की चटनी मीठी होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोमेटो चटनीज कर सकते हैं। एंड यू कैन हैव द टेस्ट, इफ यू आर इन मुंबई यू कैन हैव द टेस्ट फ्रॉम बंगाल ऑल्सो। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग इज द प्रोसेस। आज कोई भी रेस्टोरेंट में जाओ तो आपको फ्रोजन फूड उनके पास, वेजिटेबल्स या ऑलरेडी प्रोसेस्ड किया हुआ फ्रोजन फूड रेस्टोरेंट में होता ही है। बिकॉज आज QSR टाइप के रेस्टोरेंट ज़्यादा चल रहे हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। अभी टाइम नहीं है, शेफ हो या ना हो, शेफलेस मॉडल्स है जिसमें ये काम चलता है। और घर में भी काफ़ी लोग अभी ग्रीन पीस है, स्वीट कॉर्न है, या फिर कट वेजिटेबल्स है जैसे बीन्स है, कैरेट्स है, या कट किया हुआ आपका ऑनियंस है या कैबेज है,
तो ये आप फ्रीजिंग करके रख सकते हो। फ्रूट्स को चीकू के, मैंगो के स्लाइसेस है, उसका पल्प निकाल के आप स्लाइसेस आप 12 महीना तक अपने खुद के फ्रिज में भी रख सकते हो। तो प्रोसेस करके अगर आप प्रॉपर इसको स्लैब में या फ्रोजन करके भी मैंगो को बेच सकते हैं। आइसक्रीम वाले हैं या कोल्ड ड्रिंक वाले हैं जो जूस मिल्क शेक्स बनाते हैं, इनके लिए ये अच्छा मार्केट है। फ्रोजन फूड में आपको प्रोसेसिंग कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कोल्ड स्टोरेज होना जरूरी है। फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस हो, इंडिविजुअल क्विक फ्रीजर हो, इस तरह का सब चाहिए आपको। बाकी प्रोसेसिंग में इसमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है। ऑस्मेटिकली डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे मैंने कैंडीड फ्रूट्स बोला, तो इसमें क्या है कि वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो सोल्यूट होता है, आइदर इट इज, जैसे पिकल करना है तो पिकल को हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ब्राइन में डालना पड़ता है। तो सॉल्ट ब्राइन में डालने से जो मैंगो के अंदर या जो भी फ्रूट वेजिटेबल के अंदर का वाटर है उसको हमको निकालना है। तो वाटर को निकाल रहे हैं, इसके लिए इसको डिहाइड्रेशन कहा जाता है, बाय इंट्रोड्यूसिंग द सॉल्ट वाटर, सॉल्ट इनसाइड एंड रिमूविंग द वाटर। सिमिलरली फ्रूट्स को अगर स्वीट हाई कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सिरप में डालोगे तो वो कैंडी बन जाएगी, धीरे धीरे करके उसके अंदर का पानी निकल जाएगा एंड शुगर विल रिप्लेस दैट। तो उसको निकाल के आप फ्रीजिंग कर सकते हो या फिर आप डिहाइड्रेशन करके सुखा सकते हो। तो ये टूटी फूटी हो या ये एग्जांपल है जो पपाया से आप टूटी फूटी बना सकते हैं। वैसे ही सीधा का सीधा आप पाइनएप्पल हो या कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, या काफी बेरीज होते हैं, बनाना है, इनको आप ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन करके यू कैन ड्राई इट एंड डायरेक्टली सेल इन पैकेट्स लाइक दिस। ब्रांडिंग करके भी बेच सकते हैं, अच्छा मार्केट अभी बढ़ते जा रहा है इसका भी। फिर पाउडर्स है डिहाइड्रेशन करके, डिहाइड्रेशन या हो स्प्रे ड्राइंग हो, सन ड्राइंग हो, सोलर ड्राइंग हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग है। तो इसमें डिहाइड्रेटेड पाउडर्स कर सकते हैं। इसका भी बिजनेस अभी बढ़ रहा है। फ्लेक्स है या चंक्स है, इसका रिक्वायरमेंट इंडिया में भी बढ़ रहा है, रेस्टोरेंट लेवल पे भी बढ़ रहा है। एंड आगे प्रोसेसिंग करके उसका सूप बनाओ या फिर उसका ग्रेवी बनाओ। तो अलग अलग प्रीमिक्सेस आप बना सकते हैं, न्यूट्रिशनल, जैसे मोरिंगा है या फिर पालक है, मेथी है, इसी तरह बाकी के फ्रूट्स वेजिटेबल्स है, मेडिसिनल वैल्यू वाले है, उनको भी आयुर्वेदिक कंपनियां लेते हैं। तो ये सब का भी आप डिहाइड्रेशन करके पाउडर बना सकते हो, ये भी अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। कैनिंग ओल्डेस्ट मेथड है जो रिटॉर्ट प्रोसेस कहा जाता है या कैनिंग मेथड कहा जाता है, जिसमें कैन के अंदर फ्रूट वेजिटेबल हो या उसका पल्प हो, जूस हो, उसको फिल करने के बाद उसको हर्मेटिकली सील होता है। हर्मेटिकली सील मतलब वो एक बार सील करने के बाद अंदर का चीज बाहर नहीं, एयर अंदर नहीं जाएगा, बाहर नहीं आएगा, बाहर का एयर अंदर नहीं जाएगा, तो इट विल नॉट उसको खराब नहीं करेगा प्रोडक्ट को। एंड देन द कैन itself is treated at a very high temperature and then dipped into cold water। तो थर्मल शॉक से वो पास्चराइज हो जाता है एंड इट कैन हैव अ शेल्फ लाइफ फॉर ऑलमोस्ट 24 मंथ्स का भी शेल्फ लाइफ कैनिंग में मिलता है। तो बल्क में काम होता है। सीजनल, जो इंडिया में सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल आते हैं, जैसे मैंगो का सीजन अभी गया, तो मैंगो का पूरा पूरा पल्पिंग करके इस तरह के कैंस में भर देते हैं और ये 2 साल तक वो बेचते रहते हैं। तो एवरी ईयर पल्पिंग होता है, एवरी ईयर बेचते रहते हैं। तो नॉट ओनली इन कैंस बट अभी you can store it in pouches also which can withstand that temperature। तो प्रोसेस इज कॉल्ड कैनिंग ओनली। पाउच में भी अगर भर के उसको हम हॉट वाटर डिप करते हैं तो इट इज कॉल्ड कैनिंग प्रोसेस। तो इसमें एसेप्टिक पैकेजिंग भी एक प्रोसेस है, जिसमें ड्रम में आप, बैग इन ड्रम कहा जाता है, तो बैग के अंदर जो पॉलीथीन प्लस 3-4 लेयर का बैग होता है, जिसके अंदर एल्यूमिनियम का बैग होता है, जिसमें आप पूरा पूरा एनक्लोज्ड कंडीशन में प्रोसेसिंग करके भर सकते हो एंड सील कर सकते हो। 2-2 साल तक का शेल्फ लाइफ मिलता है विदाउट प्रिजर्वेटिव। जब कुछ बिजनेस करना है तो रेगुलेटिंग बॉडीज है, उसको भी कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, सर्टिफिकेशन करना पड़ता है। तो सबसे पहला तो फसाई का सर्टिफिकेट है, एफएसएसएआई का, जो अभी फर्स्ट क्लास हो गया है। तो दैट इज नेसेसरी फॉर एनी फूड बिजनेस ऑपरेटर। बाकी एज पर द प्रोडक्ट बीआईएस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स लेना है। अगर आपका ऑपरेशंस के लिए आपको आईएसओ लेना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए,
तो ये सर्टिफिकेशन इज आल्सो गुड फॉर मतलब एक्सपोर्ट वगैरह करना है तो। HACCP है, एक हलाल बोल के सर्टिफिकेट भी होता है जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज काफी मांगते हैं कि उनको वो सर्टिफिकेट लगता है। सैनिटरी, फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेशन जो अपने प्लांट का एरिया है उसका कितना हाइजीन कंडीशंस है वो उस सर्टिफिकेट से आपको वैलिडेशन हो जाता है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, वैसे ही गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस है, इनके भी सर्टिफिकेशंस हम ले सकते हैं। गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी है जिसमें ग्लोबल गैप बोल के सर्टिफिकेशन आप ले सकते हैं। एगमार्क का सर्टिफिकेट नॉर्मली जो ऑयल में डील करते हैं या ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उनको कंपलसरी अभी एगमार्क लेना। पहले कोई भी ऑयल का प्रोसेस करना है तो एगमार्क था, बट अभी कंजम्पशन पे भी डिपेंड है, उसी को एगमार्क लेना है। अदर देन डेट लाइसेंसेस, फूड लाइसेंस जैसे मैंने FSSAI का कहा, NOC फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट हो, शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो, उद्यम, आज उद्यम आपको जरूरी हो गया है MSME में रजिस्टर करने के लिए। एंड MSME में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंडर जो MSME में के प्रायोरिटी सेक्टर किया है, इसमें अपना इन्वेस्टमेंट लेवल भी बढ़ा दिया है। अप टू 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो भी MSME में आते हैं, एंड अप टू 500 करोड़ का टर्नओवर भी MSME में अभी आते हैं। दिस ईयर से वो कंडीशन चेंज हो गया है, एंड यू कैन डू एन इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 5 करोड़, यू कम अंडर MSME, एंड 500 करोड़ का टर्नओवर तक आप यू कैन अवेल द लोन फैसिलिटी एवरीथिंग। पोल्यूशन क्लियरेंस लगेगा जब इट इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री। स्मॉल होम बेस्ड करते हो तो वो ज़रूरी नहीं है, बट हाइजीन एंड पोल्यूशन के बारे में भी सोचना है। GST तो है ही, अगर आपके यहाँ एम्प्लॉय ज़्यादा है तो प्रोफेशनल टैक्स, लेबर रिस्ट्रिक्शंस जो भी है, रजिस्ट्रेशन वो सब करा लेना है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के स्कीम्स है, अगर किसी को पूरा मेगा फूड पार्क डालना है जिसके अंदर क्लस्टर है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज डालना है तो वो भी स्कीम्स है, और उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए भी फैसिलिटीज स्कीम्स है, सब्सिडीज है। कोल्ड चेन के लिए, कोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी है। इसी तरह स्किल डेवलपमेंट हो या ओनली लेबोरेटरी क्वालिटी एश्योरेंस का लैब डालना हो या कोई स्किल डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट करना है तो भी स्कीम्स अवेलेबल है। अदर देन दैट प्रोसेसिंग के स्कीम्स में प्राइम मिनिस्टर किसान संपदा योजना है या PMFME स्कीम है। आज PMFME स्कीम में आपको 35% का सब्सिडी मिलता है अप टू 50 लाख का प्रोजेक्ट, मतलब छोटे प्रोजेक्ट जो है 50 लाख के अंदर के, तो उसमें जो भी प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट है उस पर 35% सब्सिडी मिलता है। और अभी ये साल में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कुछ 2,500 3,000 करोड़ का उनको डिसबर्स करना ही है। तो अगर आप 10 15 20 लाख के भी प्रोजेक्ट करते हो तो यू कम अंडर दैट। इवन 5 लाख का प्रोजेक्ट PMFME में आता है अप टू 50 लाख। तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी हम अवेल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 90% लोन इज अवेलेबल, ओनली 10% आपका इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप विमेन या स्पेशल कैटेगरी से आते हो, SC ST या हैंडीकैप्ड या ऐसे कैटेगरी से, तो आपको ओनली 5% का इन्वेस्टमेंट है। सो यू कैन इमेजिन कि इन्वेस्टमेंट एंड हेल्प स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट कितना कर रही है। थोड़े सक्सेस स्टोरीज है जो उद्योग वर्धिनी के एलुमना है, जिन्होंने ये हमारे यहाँ कोर्स किया था और कोर्स करके इस तरह के प्रोजेक्ट्स खुद के डाले हैं। तो ये मिस्टर राहुल शिंदे है जो नासिक के ही है, टोमेटो केचप वगैरह बना रहे हैं। मैडम है, इन्होंने प्री मिक्सेस बनाए हैं, वेजिटेबल डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स वगैरह यूज करके रेडी टू कुक के प्री मिक्सेस वगैरह किए हैं। कांदा लहसुन मसाला है या चटनीज बनाते हैं, दत्तात्रेय शिंदे है सातारा के। तो ऐसे काफी और भी है जो कर रहे हैं। यू कैन स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस इफ यू हैव। ओके सर, हाँ। बिफोर वी गो फॉर द यस। क्वेश्चंस, यस। मैं यस। चाहूंगा कि मैं सबको एक बार अपने कोर्स के ड्यूरेशन के बारे में बता दूं, डिटेल्स बता दूं, ताकि उनको किसी को कोई डाउट्स ना रहे। ठीक है। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग का जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है वो पूरा 3 वीक्स का रहने वाला है। और 3 तारीख से हम ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फीस है 7,200 रुपीज़। और पूरा कोर्स ऑनलाइन ही रहने वाला है। और इसमें हम, जैसे कि सर ने आपको यहाँ पे एक बताया बहुत सी चीज़ें, तो वो हम वहाँ पे पूरा प्रोसेस में इन डिटेल में समझेंगे। और इसमें क्या होगा कि हमारे बहुत से मल्टीपल एक्सपर्ट्स भी आपको इसमें गाइड करेंगे। फिर आपको अगर किसी को लाइसेंसिंग करनी है, मार्केटिंग, सेल्स, ये सब चीज़ें जो इनिशियली एक स्टार्टअप में मदद लगती है,
वो आपको एंड टू एंड पूरा हम हेल्प करेंगे। इवन हमारी एक पैन इंडिया कम्युनिटी है टेलीग्राम की, उसमें हम आपको ऐड करते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये पूरा टेलीग्राम की हमारी कम्युनिटी, इसमें हम पूरा डालते हैं कि जो भी आने वाले अपकमिंग कोई इवेंट्स रहेंगे, एक्सपोज रहेंगे, आप उसमें कैसे जा सकते हैं। कोई कोई पार्टिसिपेंट्स का रिक्वायरमेंट रहता है, जैसे कि अभी इन्होंने ऑर्गेनिक पाउडर ये बनाया टर्मरिक पाउडर, किसी को रिक्वायरमेंट रहेगी उनके स्टेट में तो वो इनसे परचेस कर सकते हैं। किसी को कुछ अगर ये भी चाहिए रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने इनका पूरा एक बैनर शेयर किया है उनके प्रोडक्ट इसके ऊपर, कंपनी के डिटेल्स के ऊपर। और फिर कोई पूछ, देखो अभी इनको कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी तो उन्होंने पूछा है कोई हैदराबाद से है। तो ऐसे बहुत से पार्टिसिपेंट्स हमारे कनेक्टेड है, जो अपने प्रोसेसिंग यूनिट डाल के जिन्होंने एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट भी किया है, वो उनके पूरे डिटेल्स ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। आपकी भी अगर आगे जाके कुछ रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ पे आप डाल सकते हो, या फिर आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हो और किसी की वो रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे भी आपको बहुत अच्छा खासा बिजनेस मिल सकता है। ऑलराइट। फिर उसके बाद जो ये कोर्स की ड्यूरेशन रहने वाली 3 वीक में, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, तो वो है मिनिमल प्रोसेसिंग यूनिट, आप कैसे मतलब एक छोटा सा भी प्रोसेसिंग यूनिट कैसे घर पे से स्टार्ट कर सकते हो। फिर फ्रूट पल्पिंग हो गया, जूस प्रोडक्शन हो गया, टेक्नोलॉजी क्या क्या उसकी पूरी उसकी इन डिटेल भी हम सीखेंगे। प्रोडक्शन ऑफ वेरियस बेवरेजेस फ्रॉम फ्रूट्स, कि आप कैसे जूसेस क्या क्या बना सकते हो मल्टीपल फ्रूट्स को लेके, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, या फिर कोई भी अलग से। फिर जैम जेलीज केचप हो गया, और जो भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, इन शॉर्ट जो हम बोलते हैं एफएमजीसी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कस्टमर डेली बेसिस पे उनको लगता है, तो वो भी आप कैसे बना सकते हो एक स्मॉल यूनिट सेटअप करके। अलग अलग टाइप के पिकल्स हो गए और उनके क्या क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं आप। फिर फ्रोजन फ्रूट्स हो गए, जैसे कि आप मटर तो देखा ही रहेगा आपने, जब आप शॉप पे जाते हो वो डीप फ्रीज करके आता है आपको। तो वो भी एक बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हो, जैसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं डीप फ्रीजिंग में, तो वो क्या क्या होते हैं, कैसे करते हो वो पूरा प्रोसेस। फिर फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट की सेटअप कैसे करना है, उसके लिए मशीनरीज क्या क्या लगेगी। फिर वो चाहे आपको एक स्मॉल स्केल घर से स्टार्ट करना हो, या फिर बड़े स्केल पे आपको एक इंडस्ट्री सेटअप करनी हो, उसका भी पूरा आपको एंड टू एंड गाइडेंस मिलेगा। फिर उसके बाद वीक 2 में हम देखेंगे डिहाइड्रेशन प्रोसेस कैसे करते हैं, डिहाइड्रेट करके उसकी कोई पाउडरिंग वगैरह हो गई तो वो भी कैसे कर सकते हो आप। उसके लिए डिहाइड्रेशन का प्लांट सेटअप क्या रखता है, उसके लिए प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन के टेक्निक्स और मशीन्स क्या होती है डिहाइड्रेटर्स, वो देखेंगे। फिर हम एक प्रैक्टिकल्स भी देखते हैं ऑनलाइन, हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि डिहाइड्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है मशीन में, एक्चुअल में हम आपको करके दिखेंगे ऑनलाइन पूरा सब डिहाइड्रेशन का पूरा, ये स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि बिजनेस सेटअप कैसे करना होता है। फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या क्या होती है। फिर जो बोनस वीक सेशन होता है, जनरली ये सेशंस के एक अलग अलग एडिशनल चार्जेस होते हैं, बट हम ये इन्हीं सेशंस में इंक्लूड करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसे करना है। अभी एक सर ने क्वेश्चंस डाला था कि आपका कुछ प्रोडक्ट है तो आपको ब्रांडिंग कैसे करना है, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे कि फिर उसके कस्टमर सेगमेंट कैसे चूज करना होता है। प्रोडक्ट को आपको प्लेसमेंट करना है तो आपका मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट होना चाहिए या अफोर्डेबल क्लास में, आपको कैसे क्लासिफाई करके उसे लिस्टिंग करना है। फिर लाइसेंसेस क्या क्या है गवर्नमेंट के, आपको क्या क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करनी होगी, ये भी हम इस पूरे सेशन में समझेंगे जानेंगे। बिजनेस प्लान हो गया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन हो गया, जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना पड़ता है, तो उसके लिए भी आपको कैसा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है वो भी हम समझेंगे। गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम्स जैसे सर ने आपको कुछ बताई कि उसको अवेल कैसे करना है वो भी हम देखेंगे इसमें। फिर अभी रहेगा कुछ कुछ लोग का ऐसा रहेगा कि हम एक्सपोर्ट्स में उतरना सर, तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी हम जानेंगे कि आपका प्रोडक्ट आप कौन से मार्केट में टैप कर सकते हो। यूरोप हो गया, अमेरिकन हो गया, अफ्रीकन हो गया, या एशियन कंट्रीज में कौन कौन सी और कंट्रीज है जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। इसके लिए लाइसेंसेस क्या क्या लगेंगे, गवर्नमेंट के क्या क्या स्कीम्स है एक्सपोर्ट्स को लेके। गवर्नमेंट हमें जो इंसेंटिव भी देता है, अगर आपको नहीं पता हो तो गवर्नमेंट आपको पे भी करता है एक्सपोर्ट्स के लिए, तो वो क्या होता है वो प्रोसेस हम समझेंगे इन डिटेल में। फिर यहाँ पे रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क को आप कैसे पिच कर सकते हो आपका प्रोडक्ट लेके, और एक सेल्स पूरा चैनल कैसे सेटअप करना है वो भी हम आपको समझेंगे। और लास्ट में हम समझेंगे कि एक प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है, फिजिबिलिटी एनालिसिस, और एक सक्सेसफुल वेंचर बनने के लिए आपको क्या क्या स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस होते हैं वो जानेंगे। तो अगर आपको रजिस्टर करना है तो सिंपली यहाँ पे आप कोर्स के पेज पे जाके बिलो पे यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे डिटेल्स भर के रजिस्टर नाउ कर सकते हैं। यहाँ से आप कोर्स में इनरोल हो जाएंगे और हमारे जो मेंटोर्स है वो आपको पूरा सिखाएंगे। तो ये यहाँ पे हमारी कुछ सक्सेस स्टोरीज है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, और मैंने आपको इनिशियली हमारा यूट्यूब चैनल भी दिखाई दिया था। तो अगर किसी को देखना है तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके भी हमारे सक्सेस स्टोरीज देख सकते हो यहाँ पे भी डायरेक्टली। सो एक टेस्टिमोनी, और हाँ जब भी आपका कोर्स खत्म होता है तो यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। पूरा सेशन लाइव इंटरेक्टिव होता है, तो ये आप मेंटोर के साथ 1 to 1 कनेक्ट होकर पूरा क्वेश्चंस है वो आपके पूरे सॉल्व किए जाते हैं। और आपकी इसको है ना स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है पूरा कोर्स के बाद में, और जो रिकॉर्डिंग्स है उसका आपको लाइफ टाइम एक्सेस रहता है कि आप कभी भी आपको कुछ डाउट रहे तो आप यहाँ पे जाके एक्सेस करके उन्हें वीडियोस को देख सकते हैं। और पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा कोर्स के बाद में। लाइक आपको बेसिक कंपनी फॉर्मेशन भी करनी है
तो उसके लिए भी हम आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। या फिर आपको कोई बड़ी मशीनरी का सेटअप भी करना है, स्कीम्स को अवेल करना है, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो जिनका हम आपको नंबर शेयर कर देंगे, और आप वो आपको उनके साथ 1 to 1 करके आपका पूरा प्रोसेस इजीली सेटअप कर सकते हो। और एक्चुअली इस इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से कम बिजनेसेस है जो आपको इतना हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप करने में। सो एक मैं आपको शॉर्ट वीडियो दिखा देता हूँ क्विक, हमारे टेस्टिमोनियल की जिन्होंने हमारा कोर्स किया उनका। ओके, सो अभी मैं आपको एक दिखा। मेरा नाम जितेंद्र जोशी है। मेरी स्वाध्याय फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी करके एक कंपनी एस्टेब्लिश है। इसे अभी 28 तारीख को 1 साल होएगा। 1 साल पहले जब हमने कंपनी स्थापन की थी, उस वक्त ऐसा कुछ फाइनल नहीं था, मगर बीच में मैंने उद्योग वर्धनी का ट्रेनिंग ऑनलाइन सेशन कंप्लीट करने के बाद मेरा विजन और भी क्लियर हो गया। उसके पहले से ही मैंने मैंगो प्रोसेसिंग, मैंगो पल्प करने के लिए चालू किया था। आज भी मैं नागपुर में आया हूँ। नागपुर में जो एग्रो विजन है, उसमें नाबार्ड वालों ने स्टॉल अलॉट किया है मुझे। तो मेरे जो प्रोडक्ट्स थे, मैंगो पल्प, मैंगो पोड़ी, जैकफ्रूट पोड़ी और साथ में एक कोकम शरबत, ये सब प्रोडक्ट्स लेके मैं इधर नागपुर में आया हूँ। और ये सब उद्योग वर्धन का ट्रेनिंग और बहुत ही डिटेल्स आती है, जैसे कि कौन सी मशीनरी रखती है, क्या करना चाहिए, कितना रिस्क है, क्या करना नहीं चाहिए, ये सब इसके बारे में बहुत ही अच्छी से जानकारी हमें ट्रेनिंग में दी गई थी। लास्ट में चांडक सर का भी लेक्चर था, वो भी बहुत ही बढ़िया था। राजपूत सर भी अच्छे से सब समझा रहे थे कि पंपिंग क्या करना चाहिए। मेरे कुछ सेशन मिस हो गए थे, उनको बोला था मैंने, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं। पर उसके वीडियोस मिला है, वो वीडियो जो देखे मैंने, उसके वजह से बहुत ही अच्छी जानकारी मुझे मिली है। धन्यवाद उद्योग। तो जैसे कि आपको सर ने भी कुछ लाइव एग्जांपल दिखाए थे उनके पीपीटी में, तो मैंने भी आपको एक लाइव ट्रेनिंग का रिव्यू दिखा दिया कि कैसे एक्सपीरियंस थे लोगों के। सो ऐसा कुछ रहता है पूरा ट्रेनिंग सेशन। और आज के लिए हमने एक ऑफर भी रखा है कि जो आज इस कोर्स के मतलब आज के आज जो रजिस्टर कर रहे हैं इस कोर्स में, तो जनरली हमें ना उनके लिए एक फ्री विजिट रखते हैं, जो कि जनरल मार्केट में उसका 3000 रुपीज़ के आसपास चार्ज होता है। तो जो हमारे पार्टिसिपेंट आज रजिस्टर करेंगे उनके लिए हमने फ्री में रखा है। तो वो इंडस्ट्रियल विजिट पूरी कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर्ड रहेगी आपको। तो ऐसे आपको साइट विजिट के कुछ फोटोज दिखा देता हूँ मैं। तो ऐसे हम जाते हैं इंडस्ट्रीज में, विजिट करते हैं मल्टीपल प्लेसेस में, और वहाँ पे जाके हम एक्चुअल बिजनेस कैसे होता है, रन होता है, जो प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं उसका सेटअप कैसा होता है, कितना एरिया लगता है उसके लिए, वो हम जाके प्रैक्टिकली देखते हैं। और आपसे ये पूरा प्रोसेस करवाते भी, अगर किसी को डिहाइड्रेशन करना है तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस में हम आपको फ्रूट्स देके कट करके डिहाइड्रेशन में कैसे मशीन में उन्हें अरेंज करना होता है, उसको कैसे आगे प्रोसेस करना होता है, वो पूरा एंड टू एंड चीज़ें यहाँ पे हम प्रैक्टिकल इसमें देखते हैं इंडस्ट्री में विजिट जाके। तो ऐसे टाइप के हम बसेस करते हैं, हमारे सारे एंटरप्रेन्योर्स एक साथ आते हैं और हम एक साथ पूरे साइट में विजिट करते हैं। फिर इसमें हम जो डीप फ्रीजिंग की भी हो गई, जैम जेलिस की भी इंडस्ट्रीज हो गई, ऐसे मल्टीपल इंडस्ट्रीज हो गई, उसमें विजिट करके हम एक्चुअल में हम देखते हैं कि कैसे ये पूरा प्रोसेस सेटअप किया जाता है। ऑलराइट। और जो आज इस कोर्स में रजिस्टर करेगा उनके लिए हम ये फ्री रखेंगे। बाकी जनरली जो इसके बाद जो रजिस्टर करेगा उनके लिए हम 3000 रुपीज जनरली चार्ज करते हैं। सो ठीक है, हम अभी क्वेश्चंस की तरफ स्टार्ट करते हैं। सो जो भी आपके क्वेश्चंस है मैं एक बार हम क्लियर करते हैं। सो सबसे पहले हाँ सर, एक हमारे पार्टिसिपेंट ने जिनका डिहाइड्रेशन चिप्स का बिजनेस है और वेजिटेबल पाउडरिंग का, तो वो पूछना चाहते हैं कि इसका इंटरनेशनल मार्केट में कैसा बिजनेस है और लोकल मार्केट में सेल्स कैसे कर सकते हैं इस चीज़ का वो। डिहाइड्रेटेड पाउडर ऑलरेडी बना रहे हो? यस सर। अच्छा। तो जैसे अभी मैंने बताया कि आपको वैल्यू एडिशन कुछ करना पड़ेगा। अगर आप उसका कुछ प्रीमिक्सेस करते हो या खुद का सूप पाउडर बोलो, या फिर आप B2B अगर सेल करना चाहते हो तो यू हैव टू गो टू इंडामार्ट, या ऐसे जाके ढूंढ सकते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। या फिर यू कैन गेट डेटा फ्रॉम इवन एक्सपोर्टर्स का जो लिस्ट होता है, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स है, वहाँ से भी आप ले सकते हो। तो अगर B2B करना है तो, बट थोड़ा कंपटीशन के हिसाब से मैं कहूँगा कि यू डेवलप योर ओन प्रीमिक्सेस, या आपके खुद के कुछ प्रोडक्ट डेवलप करो जो जिसमें आप रिटेल में आप कुछ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हो, तो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए भी आप मार्केट में बना सकते हो। एक्सपोर्ट मार्केट का भी आप टैप कर सकते हैं, क्योंकि पाउडर्स का जो है इसमें स्पेसिफिकेशन बहुत डिपेंड करता है। कस्टमर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो बिफोर यू यू हैव टू गेट द डेटा फ्रॉम द एक्सपोर्टर्स, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स वगैरह, या फिर एपेडा, वहाँ से हेल्प ले सकते हो। ऑलराइट।
और सर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मैम का कि उनको उनके घर से बिजनेस सेटअप करना है डिहाइड्रेशन के रिलेटेड। तो उनको ऐसा पूछना है कि जो बिजनेस है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कैसा लगता है घर से स्टार्ट करने के लिए, और उनको लीगली कुछ प्रॉब्लम होगा कि वो हाई राइज बिल्डिंग सोसाइटी में रहते हैं, तो क्या वो वहां से कर सकते हैं, लाइक उनको कुछ इशू तो नहीं होगा लीगली उस चीज में? देखिए, डिहाइड्रेशन का काम अगर करना है, घर से काम करना है, तो बहुत छोटे छोटे डिहाइड्रेटर्स भी मिलते हैं और एक फ्रिज के लेवल का भी साइज का हाइट का डिहाइड्रेटर भी होता है। तो अगर हाई राइज बिल्डिंग में भी अगर करते हो तो ये जो डिहाइड्रेटर्स होते हैं इसमें हीट पंप वगैरह या मशीन जो उसका ब्लोअर्स वगैरह है उसमें कुछ आवाज आने का चांसेस है। तो इसीलिए अगर आप बिजनेस घर से कर रहे हो तो सबसे पहले तो जो सर्टिफिकेशन हमें लगता है, जो लीगल सर्टिफिकेशंस होता है लोकल बॉडीज से, जैसे अगर आप कॉरपोरेशन लेवल में हो तो आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिसके तहत आपका जो घर है या रेसिडेंशियल एरिया है उसको आपको थोड़ा कमर्शियल टैक्स के अंतर्गत लाना पड़ेगा। और दूसरा है आपके सोसाइटी अगर है, जैसे मुंबई जैसे शहरों में अभी इट इज़ वेरी कंपलसरी कि अगर आप घर से कर रहे हो तो आपको परमिशन सोसाइटी से भी लेनी पड़ती है। बाकी तो वैसे देयर इज नो पोल्यूशन या हजार्डियस या स्मेल आएगा ऐसा इतना बड़ा कुछ चीज नहीं है। डिहाइड्रेशन के छोटे यूनिट्स आप घर पे डाल के भी छोटे छोटे पैकिंग कर सकते हो, पर उसमें ग्राइंडिंग करोगे पाउडर बनाओगे तो जो भी मतलब आवाज का या नॉइज का पोल्यूशन है वो यू हैव टू टेक केयर ऑफ विद योर नेबर्स एंड ऑल। तो कंप्लेंट भी हो सकता है, इसीलिए यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट लीगल मैटर्स। सर एक सर को स्पेसिफिक प्रोडक्ट है ओनियन और गार्लिक, तो क्या उसको उनको उसके रिलेटेड ट्रेनिंग मिलेगी इस सेशन में, प्रोडक्ट स्पेसिफिक? देखिए, ये ट्रेनिंग सेशन है ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के प्रोसेसिंग के बारे में है। एंड दिस इज इंटरएक्टिव जनरल प्रोसेसिंग के बारे में हम सिखाते हैं, नॉट स्पेसिफिक ये। बट फिर भी अगर उसमें से अगर कुछ वीडियोस हो या उसके बारे में स्पेसिफिक जानकारी चाहिए होगी तो आई कैन आंसर देयर क्वेश्चंस, दे कैन डीएम मी आल्सो डायरेक्टली, and during the session also if they are attending the session I will answer to those questions also। जो हमारा जो क्लास मतलब कोर्स का जो ये बनाया गया है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट फ्रॉम मिनिमल प्रोसेसिंग से लेके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू एडिशन स्टेजेस है, अप टू फ्रीजिंग है, फ्रीज ड्राइंग है, वहां तक भी हर एक स्टेज में अपॉर्चुनिटीज के बारे में ही हम सेशन है। तो पर्टिकुलर अगर आपको जानकारी लेनी है तो यू कैन गेट इट, मतलब डिटेल जानकारी और भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह का हम रेफरेंसेस दे सकते हैं जहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके। और एक सर, एक हमारे सर है, उनको डिहाइड्रेशन का ही वेजिटेबल का बिजनेस स्टार्ट करना है। तो उनका क्वेश्चन ऐसा है कि ये जो मशीन परचेस वगैरह है ये हमें कहाँ से करनी, कैसे करनी, इसका डिटेल मिलेगी, और जो ये रॉ सब मटेरियल है सब क्या वो ये हमेशा पूरा चीप पूरा प्राइस में ही परचेस करना चाहिए क्या? किसमें करना चाहिए? रॉ मटेरियल जो है हमेशा जो चीप प्राइस में ही परचेस करना चाहिए क्या? देखिए, ओवरऑल जनरल ये है कि इंडिया में इट इज अ सीजनल, एवरी फ्रूट एंड वेजिटेबल का कोई ना कोई सीजन होता है। जब सीजन में परचेस करेंगे तो बल्क में आप परचेस करोगे तो आपको अच्छा दाम मिलता है, फर्स्ट थिंग। तो इट इज ऑफ कॉमन सेंस है कि हमें परचेसिंग बल्क में करना है तो वी विल गेट अ वेरी लो रेट, एंड सीजन के दौरान करना है। दूसरी बात, जो डिहाइड्रेशन के बारे में वो कह रहे थे, तो मशीनरी हो या प्रोसेसिंग हो उसकी डिटेल जानकारी कोर्स के दरमियान दी जाएगी। एंड हमारे डिहाइड्रेशन के डिटेल में एक पूरा वीक रखा है, तो उसके अंदर मशीनरी है उसके हैंडलिंग हो या उसके प्रोडक्ट्स के बारे में सुदेश देसाई सर होंगे मेंटर, तो डिटेल में बताएंगे। ओके। सर ये एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है, क्या हम प्रोसेसिंग में कैरेट, कैबेज, बीट रूट इस टाइप की कुछ चीज़ों को प्रोसेस कर सकते हैं? हाँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यू कैन। यही तो कह रहा हूँ कि मिनिमल से मिनिमल आप सिर्फ कट वेजिटेबल करके भी बेच सकते हो मार्केट में। अगर घर से काम करना है कुछ, चाकू से चालू करो, हाथ में जो किचन में इक्विपमेंट है उससे भी कर सकते हैं, एक छोटा सा सीलिंग मशीन लेके भी काम चालू कर सकते हैं। कटिंग चॉपिंग मशीन्स वगैरह बहुत सारे मिलते हैं। धीरे धीरे कोर्स ज्वाइन करोगे तो कोर्स में आपको ईच एंड एवरी स्टेज में आपको बताया जाएगा, मशीनरी के बारे में भी बताया जाएगा, प्रोसेसिंग के बारे में भी बताया जाएगा, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ये सब कंडीशंस होते हैं अलग अलग, पूरा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के बारे में ही होगा।
जैसे अभी बेवरेज के बारे में भी है, तो जूसेस वगैरह जो फ्रूट्स वेजिटेबल से जूस जेली जैम है उसके बारे में बताया जाएगा। परफेक्ट। ओके। कुछ कुछ पार्टिसिपेंट्स के बेसिक क्वेश्चन है तो उन्हें मैं ही आंसर दे देता हूँ। तो देखो, इस कोर्स में आपको पूरा एंड टू एंड गाइडेंस मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। तो इसमें अगर आपको बेसिक कंपनी फॉर्मेशन का भी कुछ डाउट है तो वो भी आपकी सॉल्व की जाएगी। आपको मशीन परचेसिंग में कुछ डाउट है तो वो भी हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हमारे जो मशीन प्रोवाइडर्स है, सर्विस प्रोवाइडर्स है, ट्रस्टेड कंपनीज, हम उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी डायरेक्ट आपसे शेयर कर देंगे। तो ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें, इवन अगर आपको कोई सब्सिडी अवेल करनी, जैसे कि एक सर ने वही पूछा है कि सब्सिडी एक एमएसएमई के लिए हमें क्या क्या कर सकता हूँ, तो आपको ये जो कोर्स है ना सर, इसमें पूरा इन डिटेल समझाया जाएगा कि आपको क्या क्या एमएसएमई की चीजें लगेगी। अगर आपको लोन भी अप्लाई करना है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए भी हमारे पास कुछ कॉन्टैक्ट्स है, कनेक्शन है, वो आपको पूरा हेल्प कर देंगे कि लोन प्रोसेस करने में भी आपको पूरा। तो ये जो बेसिक बेसिक चीज है ये तो पूरा आपको इन सेशन ही पूरा मिल जाएगा। ठीक है। और सर, एक सर का क्वेश्चन है कि हमें कितना एरिया लगेगा 1 टन पर डे का जो पाउडर आउटपुट निकालना है डिहाइड्रेशन करके, तो उसके लिए कितना एरिया का रिक्वायरमेंट लगेगा बेसिक? देखिए ये जैसे अभी एरिया की बात है या प्रोडक्ट स्पेसिफिक है या जो भी आपको क्वेरीज है ना, आपको कोर्स में डिटेल में बताया जाएगा। क्योंकि हम सिर्फ प्रोसेसिंग के ऊपर नहीं, आपको प्लांट सेटअप के बारे में भी, राइट फ्रॉम प्रोडक्ट सिलेक्शन हो या साइट सिलेक्शन हो, कहाँ पे आपको डालना चाहिए, वहां से लेके मशीनरी से लेके एरिया बीरिया लेआउट, हर चीज आपको सिखाई जाती है। कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ आपका लोकेशन है, उस हिसाब से सिलेक्शन कैसे करना है, हर चीज कोर्स में सिखाई जाएगी। सब एरिया बीरिया सब आपको मालूम पड़ जाएगा। सर, जो ड्राई पाउडर रहते हैं उनका न्यूट्रिशन कंटेंट्स का हमें लाइसेंस भी लगता है क्या? हाँ, लाइसेंस तो, फूड का लाइसेंस तो निकालना ही है। और फिर एनालिसिस आपको करना है एज पर एफएसएसआई गाइडलाइंस। साल में 2 बार आपको आपके प्रोडक्ट का न्यूट्रिशनल एनालिसिस करना चाहिए, शेल्फ लाइफ का और न्यूट्रिशनल एनालिसिस का। तो वो टेस्टिंग आपको एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब से आप कर सकते हो। ओके। हमारे सर एक पार्टिसिपेंट एनसीआर दिल्ली से है, तो पूछ रहे कि उनको जो गार्लिक पाउडर का बिजनेस है उसका स्कोप कैसा है वहाँ पे, अगर वो देखिए, करते हैं तो। ऑनियन ऑनियन एंड गार्लिक पाउडर जो है ना, या जो एज अ प्रोडक्ट ऑनियन एंड गार्लिक, इसका कंजम्पशन पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। और हर चीज़ में होगा ही होगा। एनी वेजिटेबल आप बनाओ या वेज नॉन वेज ग्रेवी वगैरह बनाओ, ऑनियन एंड गार्लिक ये दोनों का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। एंड धीरे धीरे जो पैकेज्ड फूड आ रहे हैं, तो इसमें भी जैसे नमकीन है या इसमें ये ड्राई फॉर्म में जाता है, इसका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन तो है ही, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो ये तो लगने ही वाला है। किसी भी चीज में गार्लिक ये चीज तो जाती है काफी चीजों में। तो वेरी हाई कंजम्पशन। तो नो प्रॉब्लम, अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें आप सोच सकते हैं। ओके। सो और क्वेश्चन कवर करने से पहले जो और क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं सबको चैट में ना कोर्स के डिटेल्स और सारा वो सब चीजें ना डाल देता हूँ। तो हाँ। आप सबको आ गया, देखो कोर्स का डेट क्या है, ड्यूरेशन, फीस, और मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक भी दे दी, तो आप जाके वहां पे भी डायरेक्ट देख सकते हो। आपको जो भी कोर्स के डाउट्स है ना, बेसिक चाहिए, वो सब वहां पे कवर्ड है। और अगर आपको और कुछ सपोर्ट चाहिए रहेगा रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां पे जाके भी कर सकते हो उनको कॉन्टैक्ट, और फिर वो आपको पूरा सपोर्ट कर देंगे। ओके। सर, एक पूछ रहे कि सर, मैं मेरा इस इंडस्ट्री से कुछ मतलब रिलेशन नहीं, एकदम नया हूं मैं, तो क्या मैं ये बिजनेस में एक सक्सेसफुल वेंचर स्टार्ट कर सकता हूँ? जैसे अभी मैंने वेबिनार में बताया कि अगर आपका प्रोसेसिंग का नॉलेज नहीं है या इस इंडस्ट्री से, इस लाइन से भी संबंध नहीं है, बट आपको अगर इन्वेस्ट करके अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो इस चीज में सिर्फ प्रोसेसिंग नहीं, पर प्रोसेसिंग के अलावा जैसे कोल्ड स्टोरेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिफर का वैन, अगर आपने एक रिफर का वैन या 2 वैन भी खरीद लिए और उसको रेंट पे भी आप दे सकते हो। आज कोल्ड स्टोरेज में वैन में यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी जैसे नॉर्मल ट्रक्स होते हैं, वैसे रिफर के वैन्स होते हैं। तो इस तरह का भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 2-3 कंपनी से टाई अप कर लोगे तो आपको रेंट मिलेगा, रेगुलर काम मिलेगा। इसी तरह राइपनिंग चेम्बर अगर डालते हो, तो आप बनाना वगैरह या पपाया राइपन करते हो, तो राइपनिंग करके भी केला बेच सकते हो। केला बेचने में भी बहुत अच्छा मुनाफा है। तो ये छोटे छोटे बिजनेसेस है जिसमें छोटा छोटा, अगर जैसे ग्रेप्स है, ग्रेप्स का भी, या फ्रीज ड्राइंग है, ये छोटे पैमाने पे भी आप चालू कर सकते हो, कटिंग चॉपिंग करके स्मॉल बिजनेसेस कर सकते हो। अगर आपको प्रोसेसिंग का नॉलेज नहीं है, तो आप वाइट लेबलिंग कर सकते हो, मतलब आप सिर्फ मार्केट करो।
आप मार्केट पे ध्यान दो, बेचने पे ध्यान दो, आपके नाम का लेबल दे दो, आप जो प्रोसेसर है उससे प्रोसेसिंग करवा लो। तो को पैकिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी करा सकते हो। बॉटलिंग करना है तो बॉटलिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, जूसेस वगैरह, जो भी मैंगो वगैरह अभी सीजन है तो उसमें आप अपने लेवल पे भी काम कर सकते हो, आप किसी से बनवा भी सकते हो। तो इस तरह का भी कर सकते हो। ऑनलाइन सेल करो आप सिर्फ प्रोडक्ट मार्केट करो ऑनलाइन, किसी और से बनवा लो। तो वो भी कर सकते हैं, या ट्रेडिंग में भी कर सकते हो। फ्रूट वेजिटेबल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि हम कहाँ बेचे या डिहाइड्रेशन में कर रहे हैं, तो हमको क्या जाना है, तो आप सिर्फ ट्रेडिंग पे ध्यान दो। आप ढूंढो मार्केट और आप इन लोगों से ले लो माल। और कोई सिर्फ जिंजर गार्लिक कर रहा है, या कोई ऑनियन कर रहा है, कोई बीट रूट कर रहा है, अलग अलग इंडिया के हर कोने से आपको मिलेगा। हमारी या कोर्स करने से आपको हमारे कम्युनिटी में ऐड होते हैं वो। आप टेलीग्राम की कम्युनिटी हमारी इतनी बढ़ गई है कि आप उसमें अगर क्वेरी भी डाल दोगे तो ऑल इंडिया से आपको रिक्वायरमेंट भी आती है, आंसर्स भी आते हैं, सब कुछ मिल जाता है। तो ये सिर्फ एलुमनाई के लिए है जो कोर्स ज्वाइन करते हैं। ये कम्युनिटी में आपको हर एक हेल्प मिलेगा, आपका माल बिक भी जाएगा, आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी वहाँ पे ढूंढ सकते हो, आप शुरू कर सकते हो। ओके सर, एकदम प्रोसेसिंग में कोई भी प्रोसेसिंग का बिजनेस करना हो तो सबसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने को? 5 से 10 हजार रुपया। आप कट वेजिटेबल चालू करो, सिर्फ वॉशिंग करो, क्लीनिंग करो, पैकिंग करो, एंड ऑनलाइन सेल करो। होम डिलीवरी करना है सबसे कम। आप चटनी बनाओ, आप मुखवास बनाओ, मुखवास भी कर सकते हैं। तो आंवला का एक एक दो प्रोडक्ट बनाओ, आंवला का कैंडी बनाओ। कितना लगेगा? जो रॉ मटेरियल का है वही खर्चा लगेगा। कटिंग चॉपिंग वेजिटेबल प्लास्टिक के इसमें डाल के आप बेच सकते हो। और जो मंडी से खरीद के लाए उसी मंडी में दे दो, उसी को बोलो कि ये भी रख लो, मेरा कट वेजिटेबल रख लो। रेस्टोरेंट्स को जाके बोलो आसपास के कि हम कट वेजिटेबल दे सकते हैं, उनका काम कम हो जाएगा। आप कटिंग चॉपिंग करो, घर से फूड बना के भी बेच सकते हो, कुछ पैकेट्स में भी डाल के बेच सकते हो। डिहाइड्रेटेड अभी जैसे पोहा उपमा ये सब आता है, तो वो चीजें भी आप बना सकते हो, वेजिटेबल से भी बना सकते हो। प्री मिक्सेस भी घर पे बना सकते हो। तो ये सब को इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है। इक्विपमेंट सीलिंग मशीन वगैरह, आप हैंड हैंड से सीलिंग करोगे तो 4-5 हजार का मशीन भी नहीं आता है, 2-3 हजार में आ जाता है। कटिंग चॉपिंग तो आप चाकू से चालू करो, बाद में मशीन लो। तो घर से भी बिजनेस, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस प्रॉपर ले लो, लेबल लगाओ। जैसे पिकल्स वगैरह है घर से ही करते हैं, चटनी वगैरह है घर से ही करते हैं। तो उसमें ज्यादा खर्चा नहीं है, 10-20 हजार में चालू हो जाता है बिजनेस। यस सर। सो आई थिंक पार्टिसिपेंट्स के इतने कुछ क्वेश्चंस थे। एंड फिर से मैं एक बार सबको डाल देता हूँ, जो कोर्स का ड्यूरेशन डेट है मैं सबको एक बार फिर से बता देता हूँ। तो 3 तारीख से, अगले महीने के 3 तारीख से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 3 वीक का ये पूरा सेशन है। 7,200 रुपीज इसकी फीस रहेगी। और जो अभी रजिस्टर करता है उनके लिए ये ऑफर है कि जो हमारा प्रैक्टिकल कोर्स होता है ऑफलाइन, उसमें हम आपको जो प्रैक्टिकल विजिट लेके जाते हैं तो वो पूरा आपको फ्री रहेगा। और उसमें हम आपको जो है कि प्रैक्टिकली आपको चीज़ें देखनी होती है वैसा क्वेश्चंस, तो वो सब उसमें कवर हो जाएगा, तो उसका कोई डाउट नहीं है। कुछ सेशंस हमारे ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे डिहाइड्रेशन के, तो वो आपको लाइव करके दिखाएंगे ऑनलाइन, और ऑफलाइन भी जब हमारा विजिट रहेगा तो उसमें भी हो जाएगा। पूरा कोर्स ऑनलाइन ही रहने वाला है। 3 वीक का पूरा कोर्स है। और मोस्टली एक टाइमिंग जो रहेगा 7:30 रहेगा हर कोर्स का। सो आप जाके, अगर आपको फिर से कुछ डाउट्स है तो मैंने नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए, हमारे ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके आप डाउट्स क्लियर सकते हो। और आई विल मेक श्योर कि आप सब यहाँ पे जो सेशंस है इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। और ऐसे आप आपका एक प्रॉमिसिंग एक सक्सेसफुल बिजनेस भी स्टार्ट कर पाएंगे। सो ठीक है, किसी को और कुछ डाउट? आप जल्दी, हम 5 मिनट्स वेट करेंगे, चैट में अगर किसको कुछ डाउट्स है तो डाल दीजिए, हम वो भी क्लियर कर लेंगे। ओके, एक क्वेश्चन आया कि सर हमें उनको टोमेटो प्रोसेसिंग के ऊपर है एमएसएमई, तो उसके लिए गवर्नमेंट की सब्सिडीज वगैरह मिलती है क्या? सिर्फ टोमेटो के ऊपर ही हाँ पूछ रही? हाँ हाँ, टोमेटो का प्रोसेसिंग आप छोटा यूनिट भी डाल सकते हो, सीधा पल्पिंग करके। आप होम लेवल पे पल्पिंग करके घर में भी आप टोमेटो केचप हो, टोमेटो प्यूरी हो, या कैनिंग का छोटा सा यूनिट डाल के भी कैन में भी आप डाल सकते हो।
छोटे छोटे पैकेट भी कर सकते हो, पाउच में भी कर सकते हो। तो दिस कैन स्टार्ट फ्रॉम होम। एंड इसको लगने वाली जो भी मशीनरी है उसके ऊपर 35% का सब्सिडी मिलता है। आप पीएमएफएमई के अंडर करो, केवीआईसी के अंडर करो, खादी विकास इंडस्ट्री के अंडर करो, मुद्रा का लोन लेके कर सकते हो, जो 10 से 15 लाख के अंदर मैन्युफैक्चरर के लिए है। तो इस तरह के स्मॉल लोन्स भी है। विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है उनके लिए भी अटल बिहारी के मतलब एक दो विश्वकर्मा वगैरह एक दो लाख के लोन्स भी है, उसमें भी लेके कर सकते हो। तो इट इज नॉट दैट कि पर्टिकुलर टोमेटो, बट एनी अदर वेजिटेबल्स का भी प्रोसेसिंग करते हो, यू कैन गेट ऑल द सब्सिडीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। एंड उसके बारे में भी जानकारी कोर्स में दी जाएगी। तो डिटेल में आपको पता चलेगा कि हाउ टू अवेल, हाउ टू अप्लाई, कहाँ जाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है। यू कैन डू दैट। ओके, सो आई थिंक इतना हम सेशन यहीं पे ओवर करते हैं सर। एंड आई होप जो भी पार्टिसिपेंट्स है हम आप सबको फिर से मिलेंगे कोर्स के दौरान, और आप सबको एक सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने में भी हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू सर। सो थैंक यू एवरीवन। आज के सेशन में आप सबने पार्टिसिपेट किया और इंटरेस्ट दिखाया। सो हम यहीं पे स्टॉप करें सर। थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट।